वेलकम टू द प्रेजेंटेशन गाइस। तो जब भी हम पेन पॉइंट्स की यहाँ पे बात करते हैं, हमें वो सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्पेशली अगर आप कोई भी स्टार्टअप चालू कर रहे हो या फिर चालू करने का सोच रहे हो, हैव टू थिंक अबाउट 2 to 3 people who are extremely involved into this startup. Number 1, what is your product? Number 2, for whom you are making the product. That means your customers, right? So आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके कस्टमर्स कौन है, एंड इन्वेस्टर्स के हिसाब से भी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपके पास इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं तो उनके लिए भी किस तरीके का एक बिजनेस जो है आप क्रिएट करें। सो दीज आर सर्टन 5 पेन पॉइंट्स दैट आई हैव रिटन इट फॉर यू गाइस दैट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो हर एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कंप्लीटली। सो लेट्स गो अहेड गाइस। पेन पॉइंट्स क्या होते हैं उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सो एज एन एंटरप्रेन्योर यू आर एक्सपेक्टेड टू रिजॉल्व इश्यूज, यू नीड टू प्रोवाइड अ वेरी डिसाइसिव कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, आपके एक डिसीजन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर केपेबल इनफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ एंड यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेरी वेल। सो भागना नहीं है यहाँ पे, यू हैव टू एड्रेस इट, यू हैव टू फेस द सिचुएशन एंड यू हैव टू एड्रेस इट। दैट इज द की पार्ट। जब भी आप किसी भी इश्यूज को जो है रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो देखना यही पड़ेगा कि कौन से वो पेन पॉइंट्स है जिसको हम रिजॉल्व कर सके। पेन पॉइंट्स जो बेसिकली होते हैं वो कस्टमर के लिए भी होते हैं एंड कंपनी के लिए भी होते हैं। सो कंपनी को कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है उनके प्रोडक्ट से कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरीके से जो है परफॉर्म करे, एंड कस्टमर्स को भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट इस तरीके से अगर दिखाया गया है, सो आई एम प्रीटी श्योर दैट वंस आई बाय दिस प्रोडक्ट इट्स गोइंग टू रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू और इट इज गोइंग टू रिजॉल्व दिस नीड ऑफ माइंड। सो ये दोनों के बीच में जितना ये गैप बढ़ता जाएगा उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम है। सो व्हेन बोथ द थिंग्स, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस एंड कस्टमर की फुलफिलमेंट एंड कंपनी की एक्सपेक्टेशंस कंपनी की फुलफिलमेंट, जब ये दोनों चीजें एक साथ में काम करें, then you will say that you are progressing. This is exactly what you want to do. You want to make a good progress into your company. कुछ कॉमन पेन पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपके लिए एड्रेस करना चाहता हूँ। सबसे पहला होता है कॉन्स्टेंटली आउट ऑफ सप्लाई, यानी आपकी कंपनी में जो इन्वेंट्री होती है, आपके स्टोर्स की जो इन्वेंट्री है वो कुछ अच्छी से आप मेंटेन नहीं कर पाते हो। सो यहाँ पे ये इश्यूज आपको बहुत बार दिख के आता है कि जब भी कोई ऑर्डर कोई प्लेस करता है सो इट इज मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक होता है, नॉट एबल टू गेट इनफ कस्टमर्स, कस्टमर फुटफॉल जो है आपके स्टोर में वो बहुत हो नहीं पा रहा। तो ये पेन पॉइंट है कंपनी के लिए, हम किस तरीके से इसको रिजॉल्व करें, दिस शुड बी योर गोल। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन गेटिंग रिपीट बिजनेस। एक बार कस्टमर आता है चला जाता है खरीद के, वो वापस कभी नहीं आता। सो रिपीट सेल्स नहीं हो पाते हैं एंड इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बहुत हाई हो जाती है। सो एज अ स्टार्टअप, एज अ कंपनी, एज एन एंटरप्रेन्योर, आपका एम हमेशा ये होना चाहिए कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन को मैं कम करूं, एंड अगर उसको आपको कम करना है सो रिपीट सेल्स आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे। रिपीट सेल्स का सबसे बड़ा सिग्नल ये होता है कि कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट योर प्रोडक्ट, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि डिफिकल्टी इन गेटिंग रिपीट बिजनेस, ये तो हम लोगों ने देख लिया। फाइंडिंग चैलेंजेस इन मीटिंग कस्टमर्स डिमांड फॉर वैरायटी इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। यस, स्पेशली जब भी आप किसी नए स्टार्टअप को चालू करते हो सो कस्टमर्स बहुत बार डिमांडिंग हो जाते हैं, उनको A to Z ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चाहिए होती है, दैट टू एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। सो ये एक पेन पॉइंट होता है जहाँ पे कंपनी सोचती है कि हम किस तरीके से इस इश्यू को रिजॉल्व करें। अगला पेन पॉइंट देखते हैं, और प्रोडक्ट्स डोंट ऑक्यूपाई द सेम माइंड स्पेस, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है एक्सपेक्टेशंस एंड फुलफिलमेंट की। जब वही कस्टमर आपके कंपटीटर्स के प्रोडक्ट खरीदता है तो उनको एक अलग एक्सपीरियंस आता है, बट व्हेन ही बाइज योर प्रोडक्ट विच लाइज इनटू द सेम कैटेगरी इट डज नॉट गेट दैट एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, उसको उतना फुलफिलमेंट नहीं मिल पाता है। अगर आपके कंपटीटर्स भी एक अच्छा पेन बेच रहे हैं एंड आप भी अच्छा पेन बेच रहे हैं, लेकिन भले ही दोनों की पेन एकदम हाई क्लास कैटेगरी के हैं, बट जो फुलफिलमेंट उनको आपके कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं उतना आप नहीं फुलफिल कर पा रहे हो। दैट्स वाई यू विल फील कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है, जो पेन हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट इज नॉट एबल टू ऑक्यूपाई द सेम माइंड स्पेस। सो यहाँ पे कस्टमर के माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है हाई एट्रिशन रेट। ये कंपनी का बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है। एम्प्लॉयज़ आते हैं 6 महीने के लिए काम करते हैं चले जाते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो जल्दी से नोटिस पीरियड दे देते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली बैड। न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं, फिर से आपको उनको ट्रेन करना पड़ता है, उसमें कॉस्टिंग लगती है, उसमें ट्रेनिंग का खर्चा होता है, एंड इफ
they are not stable, if they don't find sustainability into your company, then that is not good for you. Because यहाँ पे होता ये है most of the time पे, अगर attrition rate ज़्यादा है तो इसका simple signal ये है कि employees are not happy with the work culture of your company, and this is something which is extremely unsatisfactory. They are not happy with the way they have been working into the company, they have been treated into that company. Next है low productivity. Of course जहाँ पे attrition rate सबसे ज़्यादा है उस कंपनी में productivity of the employees will be very very less. As a result of which you as a company आप ज़्यादा खर्चा over the period of time करते हो, which is something which you don't want to do. So जब भी स्टार्टअप करें तो ये पॉइंट को ध्यान में रखें कि किस तरीके से आपके जो एम्प्लॉयज़ है जिसको भी आप हायर करते हो वो एक लॉन्ग रन में आपके साथ रहे, लॉन्ग जर्नी में आपके साथ रहे, ना कि सिर्फ 6 महीने के लिए 8 महीने के लिए फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाए. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. थोड़ी सी एम्प्लॉयज़ को भी बहुत सारी ट्रेनिंग आपको देनी पड़ती है, एंड एज अ कंपनी आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नो आइडिया ऑफ द कैपेसिटी. वीकेंड्स पे कितने लोग आते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फुटफॉल यू आर नॉट एबल टू मैप आउट कि पर्टिकुलर सीजन पे कितने लोग आ सकते हैं. अगर आपको एस्टिमेशन होगा कि ऑलमोस्ट कितने सारे लोग आ सकते हैं, कितने पोटेंशियल लोग आ सकते हैं, तो उस तरीके से यू कैन ऑलवेज कीप द स्टॉक इन साइट, राइट. सो स्टोर में स्टॉक रहेगा, आप सप्लाई कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो. बट अगर आपको एस्टिमेशन नहीं है, यू आर नॉट एबल टू फोरकास्ट इस सीजन कितने लोग आएंगे या फिर कितना फुटफॉल होगा, सो यू विल नॉट बी एबल टू कीप दैट स्टॉक विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप. देन नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन रिटर्न्स. मतलब रिटर्न्स जो है, जितने ROI जो होती है आपको एक प्रोडक्ट से मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाती. मार्जिन जो है वो बहुत लो होते हैं, विच इज़ लो मार्जिन. दिस हैपन स्पेशली जब आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर आप कम्पीट कर रहे हो. कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बेसिकली इसे कहते हैं रेड ओशन स्ट्रैटेजी, यानी कि सभी सेलर्स एक ही साथ एक ही स्ट्रीट पे, सबके स्टोर्स एक ही टाइप के हैं. तो जैसे बांद्रा में फैशन स्ट्रीट है, सो अगर आप फैशन स्ट्रीट पे जैसे ही जाते हो तो तरह तरह की दुकानें मिलती है. दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट शूज़, some are talking about dress, some jeans, some dress, right? So all these things, all the stores are at one particular place. तो यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन बहुत आए होगा. एज अ रिजल्ट ऑफ इट सभी के मार्जिन, सभी के प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होते हैं. प्लस बिकॉज दीज क्लोथ्स आर अवेलेबल ऑन स्ट्रीट, तो वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है, कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है. तो कस्टमर भी उतना ही बार्गेन कर लेता है. जब भी आप किसी हाई एंड स्टोर में जाते हो तो वहाँ पे बार्गेन करते हो क्या? नहीं, राइट. MRP पे जितना होता है उतना ही देते हो, या फिर जो भी डिस्काउंट बनता है उतना आप चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हो. वाई? बिकॉज दैट स्टोर हैज सम स्टैंडर्ड्स. सिमिलरली जब आप किसी बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहते हो, सो यहाँ पे मार्जिन आपके बहुत लेस हो जाते हैं. 5-10% के ऑपरेटिंग मार्जिन के ऊपर आप काम करते हो, which is not sufficient for you to survive. Yes, ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है कंपनी के लिए कि किस तरीके से एक मार्जिन को डेवलप करे. बिकॉज मार्जिन बढ़ेगी तो सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, लो मार्जिन रहेगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कुछ ज़्यादा हो जाती है आपके लिए, विच इज़ एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट टू रिवर्स. यू वॉन्ट टू रिवर्स द कॉस्ट ऑफ रनिंग दैट ऑपरेशंस, रनिंग दैट बिजनेस शुड बी लेस एंड प्रॉफिट शुड बी मोर. ये आपका एम जो है वो होना चाहिए. सो प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं बिकॉज सप्लाई टाइम पे आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटर टाइम पे आपके सारे जो प्रोडक्ट्स है वो खरीदते नहीं है. सो प्रोजेक्ट्स जो है डिले हो जाते हैं, बहुत बार काम जो है पेंडिंग हो जाता है. अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, अगर आप फ्रीलांसर काम कर रहे हो, सो बिकॉज यू डोंट हैव द राइट पीपल अराउंड यू, सो सारा काम मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही को करना पड़ता है एज अ सोलोप्रेन्योर. सो यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट को आप 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो उसी को 20-25 दिन भी लग सकते हैं, बिकॉज यू डोंट have the right people to work with you, otherwise you are not able to delegate that task. आप टास्क की डेलीगेशन नहीं कर पाते हैं. सो ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कंपनी के लिए, एंड इफ यू आर अ सोलोप्रेन्योर तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है. नेक्स्ट वन इज डोंट नो विच प्रोडक्ट मेक्स गुड मनी और लूज मनी. यानी कि अगर आपके पास 3 से 4 प्रोडक्ट्स है बट आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जेन्युइनली बहुत अच्छी तरीके से सेल कर पा रहे हैं एंड जो सिर्फ शेल्फ लाइफ खा रहे हैं. शेल्फ लाइफ खा रहे हैं मतलब मान लो कि अगर मेरे पास इतनी सी शेल्फ लाइफ है, उस शेल्फ लाइफ में 3 प्रोडक्ट्स रख सकता हूँ, बट अगर एक प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत अच्छी तरीके से बिक रहा है, सो वो जो स्पेस होती है जो मैंने अलॉट की है उस शेल्फ में, इट इज़ वर्थ इट बिकॉज वो प्रोडक्ट बिक रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स वहाँ पे रिप्लेस हो रहे हैं. बट प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी जो है इसकी बिक्री ज़्यादा नहीं हो रही है. सो व्हाट दे बोथ आर डूइंग, दे आर ऑक्यूपाइंग द शेल्फ स्पेस. तो यहाँ पे बी एंड सी की जगह मैं कोई नया प्रोडक्ट अगर रखूँ या फिर एक ही 2-3 और वेरिएशंस यहाँ पे रख दूँ, सो ज़्यादा मेरे लिए बेटर होगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान आउट योर प्रोडक्ट प्लानिंग. प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स करना आपको आना चाहिए, राइट.
सो दिस इज समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली क्रूशल। कौन सा प्रोडक्ट रखना है, कौन सा नहीं रखना है, कौन से आपके कैश काउ प्रोडक्ट्स होते हैं एंड कौन से कैश ड्रेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, इसकी आइडिया बहुत लोग को नहीं होती। बहुत कंपनीज जो है इसको एनालाइज नहीं कर पाते। सो यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट होता है आपके लिए। नेक्स्ट होता है डोंट नो हाउ मच आई गेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्टोर से आपको ओवरऑल कितना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए उसका कुछ आइडिया नहीं होता है बहुत सारे लोगों को। बिकॉज देखते तो है ऑन पेपर कि येस वी हैव मेड ह्यूज सेल्स, बट वो सेल में प्रॉफिट कितना हुआ, इस पर्टिकुलर स्टोर से, ओवरऑल स्टोर से आपने कितने प्रॉफिट्स कमाए, कितने पैसे कमाए, उसका लेखा जोखा, उसकी कैलकुलेशंस आपके पास नहीं होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ योर इन्वेंट्री। बिकॉज इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी नेक्स्ट आने वाली इन्वेंट्री के ऊपर। बिकॉज अगर वो पर्टिकुलर स्टोर, मान लो कि अगर आपके पास 3 स्टोर है, एक स्टोर है बॉम्बे में, एक है चेन्नई में, एक है दिल्ली में, ये आपके 3 स्टोर्स है। बॉम्बे वाला स्टोर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बट चेन्नई एंड दिल्ली दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड। सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने वहाँ पर डेवलप किया हुआ है, वो स्टोर जो आपने डेवलप किया हुआ है, सो यहाँ से आपको ROI उतना नहीं मिल रहा है जितना कि मिलना चाहिए। सो यहाँ पे आपको कस्टमाइज मार्केटिंग करनी पड़ेगी, रीजनल इम्बैलेंस को स्टडी करना पड़ेगा, उस ओवरऑल मार्केट की हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको देखनी पड़ेगी, व्हाट इज द इशू, व्हाई एम आई गेटिंग लेस कस्टमर्स ओवर देयर। कॉन्करेंटली आपको ये भी देखना पड़ता है कि मुंबई का जो स्टोर है वो क्यों अच्छी तरीके से काम कर रहा है। सो डिफरेंसेस आपको निकालने पड़ेंगे, इसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि विच आर द थिंग्स दैट आर वर्किंग आउट, विच आर द थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग आउट। वंस ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी तो ये पेन पॉइंट जो आप रिजॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन जो होता है, कैन आई टेक अ बिग ऑर्डर एंड डिलीवर इट इन टाइम, यानी कि अगर मेरे पास कोई बड़ा ऑर्डर आ भी जाए, डू वी हैव द मैन पावर टू फुलफिल दैट। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज बिग ऑर्डर्स आपको तभी मिल पाएंगे जब आपकी कंपनी में उसकी कैपेसिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग हो, लोग आपके पास उतने सारे हो, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है कि बहुत बार ऐसा होता है बिकॉज यू आर इनकैपेसिटेड, दैट मीन्स यू डोंट हैव द राइट पीपल, यू डोंट हैव द राइट इक्विपमेंट्स, यू डोंट हैव द राइट मशीनरी। इसकी वजह से आपको बहुत बार बड़े बड़े ऑर्डर्स जो होते हैं आपके हाथ से निकल जाते हैं, एंड दैट गोज टू योर कंपीटिटर्स विच इज एग्जैक्टली व्हाट यू डोंट वांट टू हैव, राइट। सो ये एक पेन पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ये बहुत ही कॉमन पेन पॉइंट्स है, अगर आप वैसे देखे जाए तो 500 से भी ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं, बट मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है 500 से to 5 क्रिटिकल पेन पॉइंट्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। ये सारे जो 5 क्रिटिकल पेन पॉइंट्स है वो उसको हम स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू गाइज इनटू द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम बात करेंगे 5 critical pain points for your company. Subscribe and press the bell icon. This is Sid Siscal. See you into the next video. Bye bye and take care.